welcome back to our channel All or Nothing for You. So guys, today in this lecture we will start the functional group and functional group in hydrocarbon. So basically होता क्या है guys? See, functional group का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ना कोई हेटेरो एटम होता है या हेटेरो एटम का ग्रुप होता है. वो हेटेरो एटम और हेटेरो एटम का ग्रुप क्या है वो लेटर ऑन देखेंगे गाइस. तो बेसिकली करते क्या है, हम हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उस जो हेटेरो एटम या ग्रुप है उसको ऐड करते हैं. तो जो यहाँ पे जो डेरिवेटिव नया बन रहा है ना, सपोज ये मेरा हाइड्रोकार्बन है, राइट. तो सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस. देखो सपोज यहाँ पे ना क्या है, CH3 है. सपोज यहाँ पे सॉरी CH4 है. CH4 है. ये अपना क्या है गाइस, मीथेन है, राइट. ये हमारा मीथेन है. अब क्या होता है गाइस, मीथेन का सपोज मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बचा क्या यहाँ पे, जो CH3 बचा और एक बॉन्ड खाली रहेगा. ये बॉन्ड खाली रहेगा ना गाइस, बाकी CH3 देखो 1 2 3 तो CH3. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूंगा. तो जो ये नया कंपाउंड बन रहा है ना गाइस, इसी को बोला जाए. तो यहाँ पे ना जो नया कंपाउंड बन रहा है एंड यहाँ पे जो पार्ट ऐड हो रहा है ये हेटेरो एटम हो सकता है या हेटेरो एटम का ग्रुप हो सकता है. तो यहाँ पे ना इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी रहता है ना और फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाता है. मतलब जो यहाँ पे जो पेरेंट वाला था हमारा, ये पेरेंट था, ये जो पहले का था हाइड्रोकार्बन, ये पेरेंट था हमारा, राइट. अभी जो नया डेरिवेटिव बना ये हमारा न्यू डेरिवेटिव बना, न्यू डेरिवेटिव्स. तो ये जो न्यू डेरिवेटिव्स का गाइस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है. क्लियर. तो इसी को बोला जाता है फंक्शनलाइजेशन. फंक्शनलाइजेशन मतलब ना हम हाइड्रोकार्बन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके कोई हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम अटैच कर रहे हैं. तो क्या होता है, इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है पेरेंट से डिफरेंट हो जाता है. क्लियर गाइस. इसी को बोला जाता है फंक्शनलाइजेशन. सो गाइस डेफिनेशन देख लेते हैं. देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, When hydrogen atom of hydrocarbon. तो बेटा कहा कि क्या रिप्लेस कर रहे हो आप, ये हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब एक भी रिप्लेस कर सकते हो या मोर देन वन रिप्लेस कर सकते हो. रिप्लेस बाय हेटेरो एटम. ये क्या है हेटेरो एटम वो देखेंगे, और ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम. तो देखो ये रिप्लेस कर दिया किससे, हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम. द रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पोजेस डिफरेंट एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब ये जो डेरिवेटिव मिल रहा है ना गाइस, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, राइट, कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, ये वाला, ये जो है ना हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन था, ये पहले वाला. Such hetero atom or group of hetero atom are called as functional group. What? फंक्शनल ग्रुप. मतलब ये जो ऐड कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है गाइस, इसी को आप क्या बोल रहे हो गाइस, जो ऐड कर रहे हो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप. क्लियर. सो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. अब हेटेरो एटम क्या हो सकते हैं. हेटेरो एटम का मतलब होता है गाइस अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन. मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली होता है क्या गाइस, इसमें सी हाइड्रोजन एंड कार्बन. मतलब हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जो नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना गाइस, उसी को बोला जाता है गाइस हेटेरो एटम. तो वो सिंगल भी आके अटैच हो सकते हैं या तो अपने ग्रुप के साथ अटैच हो सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे हेटेरो एटम कौन कौन से गाइस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हेलोजेंस है. तो हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, गाइस आपने प्रेडिक्टेबल देखा रहेगा, जो 17th ग्रुप एलिमेंट होता है ना पी ब्लॉक का 17th ग्रुप एलिमेंट, उनको क्या बोला जाता है, हेलोजन फैमिली. हेलोजन फैमिली. क्लियर गाइस. और ये कौन सा, ये 17th ग्रुप का एलिमेंट होते हैं, 17th ग्रुप का गाइस एलिमेंट होते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है. एंड इनको रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस, रिमेम्बर वन थिंग, हेलोजेंस को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर. अब देख लेते हैं ये ग्रुप. सो गाइस देखो अब यहाँ पे पहला है ना, पहला नाइट्रोजन एटम लिया है. तो नाइट्रोजन एटम से कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, तो नाइट्रोजन एटम से ना फंक्शनल ग्रुप आता है अमाइंस. मतलब हम हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये वाला जब पार्ट लगा देंगे ना, तो जो नया डेरिवेटिव बनेगा, जैसे हमारा ये मीथेन था, राइट. अब हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसके जगह पे अगर ये NH2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो नया कंपाउंड बनेगा, नया जो पार्ट बनेगा उसको अमाइंस बोलेंगे हम, उसको अमाइंस बोलेंगे.
और इस अमाइंस का एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर होता है गाइस, और ये नॉमेनक्लेचर तभी आएगा गाइस जब आपने प्रीवियस पार्ट का लेक्चर देखा रहेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिकॉज गाइस वहीं से 90% ये डन होता है, बिकॉज पूरा नॉमेनक्लेचर उसी प्रीवियस पार्ट पे डिपेंड करता है। तो इसके पहले प्रीवियस पार्ट देख लेना, फिर ये पार्ट रेफर करना। क्लियर? तो यहाँ पे अब पता चला गाइस कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके ये ग्रुप ऐड कर रहे हो, ये NH2। क्लियर? तो आपको क्या मिल रहा है? अमाइन मिल रहा है, और अमाइन का भी पर्टिकुलर नेम रहता है। क्लियर? देखो यहाँ पे हाइड्रो एटम क्या है गाइस? नाइट्रोजन एटम है। क्लियर? अदर देन क्या बोला गया है? अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन सिंगल नहीं आया, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप में आया है। इस ग्रुप को, यहाँ पे जो ग्रुप NH2 है ना, इसको बोला जाता है अमाइंस ग्रुप। व्हाट? अमाइंस ग्रुप। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ना इस पार्ट को, इस ग्रुप को बोला जाता है अमीनो। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे क्या ओपन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कंडेंस है। तो यहाँ पे इस पार्ट को क्या बोला जाता है गाइस? अमीनो ग्रुप। व्हाट? अमीनो ग्रुप। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट क्या है गाइस? हमारा हैलोजन। अब हैलोजन ना ग्रुप में ही नहीं आते, वो सिंगल सिंगल आते हैं। वो हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं गाइस? ये क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं फ्लोरीन एक्चुअली यहाँ से नहीं लिया हूँ, बिकॉज गाइस फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एंड हाईली एक्सप्लोजिव होता है। उसका रिएक्शन जब करने आएंगे ना तो आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है, एंड काफी पॉइजनस प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम वही क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे क्या किया? इसी फॉर्मूले को ओपन किया और यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिखा है। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एटम। अब क्या है इसमें? देखो ये सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें मेन क्या है? हमारा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला है अल्कोहल। तो सेम गाइस, अब करना क्या है? देखो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है और आपको ऐड क्या करना है? जस्ट OH ग्रुप। क्लियर? तो देखो अभी सिंपल सा यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारा मिथेन है गाइस, ये हमारा मिथेन है, इसका मैं ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो क्या बचा? देखो ये H, ये H, ये H बच रहा है, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ OH। तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा ना, इसको बोलूंगा अल्कोहल। अल्कोहल, एंड इसका भी पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर रहेगा, तो वो लेटर हम देखेंगे कि इसका आगे फिर नॉमेनक्लेचर कैसे आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? एंड प्लीज गाइस याद रखना, ये जितने भी पार्ट है ना, इसको सेपरेटली एक एक करके मैं एक्सपर्ट करके एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो जस्ट आपको करना क्या है? ये ग्रुप को याद रखना है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपको ग्रुप याद करने पड़ेंगे कि ये ग्रुप का क्या नाम है। क्लियर? एंड रिजल्टिंग डेरिवेटिव क्या बनेगा? बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। सिमिलरली गाइस, अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने ये ग्रुप लगा दिया, अब इस ग्रुप का नाम क्या है गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है गाइस? C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर? तो इस पार्ट को बोला जाता है गाइस, इस पार्ट को एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब यहाँ पे ना किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर ये वाला ग्रुप दिख गया आपको, तो मतलब वो कंपाउंड हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड। सपोज मैंने ये हटा के यहाँ पे क्या डाल दिया? C डबल बॉन्ड H। क्लियर? C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे ये अल्कोहल नहीं बोलेंगे इसको, ये पूरे कंपाउंड को बोलेंगे ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, एंड इसका भी प्रॉपर नॉमेनक्लेचर होता है, वो देखेंगे लेटर ऑन। अब नेक्स्ट क्या है गाइस? कीटोन। व्हाट? कीटोन। तो कीटोन में क्या होना चाहिए गाइस? जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस, यहाँ पे जो हाथ निकला है ना ये वाला, यहाँ पे भी कुछ होंगे, यहाँ पे भी कुछ कार्बन के कंपाउंड या हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट होंगे। ये जस्ट दिखा रहा है कि ग्रुप क्या अटैच होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है और ये किससे अटैच हो गया है? देखो ये हमारा मिथाइल पार्ट से अटैच हो गया है। अब यहाँ पे कीटोन है CO ग्रुप, ईथर है, जस्ट बीच में ऑक्सीजन रहता है। क्लियर? जैसे ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन के चैन रहेंगे। सिमिलरली ये CO है, ये CO है और यहाँ पे कार्बन के चैन है। और ईस्टर देख लो, ईस्टर में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होता है, और यहाँ पे भी कुछ अटैचमेंट रहता है कार्बन का, यहाँ पे भी कुछ अटैचमेंट रहता है कार्बन का। इसी को जस्ट कंडेंस में लिखा है C डबल बॉन्ड O। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे COOH। क्लियर? तो जस्ट प्लीज गाइस ये याद रखना, ये याद रखना, बाकी बहुत इजी नॉमेनक्लेचर है। क्लियर? और आप लोग के सिलेबस में गाइस इसके नॉमेनक्लेचर नहीं दिए गए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो गाइस। तो आप लोग को ईथर एंड ईस्टर आउट ऑफ सिलेबस थे,
आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको छोड़ सकते हो गाइस। आपको करना क्या है, कीटोन का फंक्शन ग्रुप अच्छे से याद रखना, एल्डिहाइड का, एसिड का, अल्कोहल का, हैलोजेंस का और अमाइंस का। क्लियर गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे ये बेटर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा गाइस कि क्या है और कैसा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैं गाइस एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें साथ में। तो प्लीज ये अच्छे से खाली फंक्शनल ग्रुप बस याद कर लो, एंड ईथर एंड ईस्टर याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ये हायर स्टडी में पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे या 12th स्टैंडर्ड में जब साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तब ये पढ़ेंगे। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बुक में दिया है बट इसके बेस पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं दिया है। सो बेटर ये आप अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, बट ये ऊपर के जो ग्रुप है अब यहाँ से अमाइंस हैलोजन से लेकर ये 4 पॉइंट डी तक कीटोन। क्लियर गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब फंक्शनल पार्ट देख लेते हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पे कि हम लोग एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा अमाइंस केस। तो अमाइंस कैसे प्रिपेयर होता है गाइस, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई NH2 ग्रुप ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिल रहा है ना उसको अमाइंस बोला जाता है गाइस। क्लियर। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम गाइस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक से ज्यादा भी हटा सकते हो, बट आपके सिलेबस में जनरली एक ही हाइड्रोजन हटा के मतलब जो रिजल्टिंग डेरिवेटिव बना है जस्ट एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। मतलब हाइड्रोजन एटम हटा के आप क्या ऐड कर रहे हो, NH2 ग्रुप, एंड द रिजल्टिंग डेरिवेटिव व्हिच आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड एज अमाइंस। एंड अमाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस RNH2। और ये जो R पार्ट होता है ना गाइस, ये क्या होता है हमारा, ये पार्ट होता है अल्काइल वाला पार्ट। ये होता है गाइस हमारा अल्काइल चेन। अब किसी को अल्काइल नहीं पता तो जस्ट शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ गाइस, बिकॉज इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखो अब क्या होता है, सी अब यहाँ पे देखो कोई अल्केन ले लो, अगर किसी भी अल्केन का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो जो ग्रुप बनेगा ना, यहाँ पे जो ग्रुप आएगा उसको बोला जाता है गाइस अल्काइल। व्हाट, अल्काइल। सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सी अगर सपोज मैंने CH4 ले लिया तो इसका नाम क्या होगा गाइस, इसका नाम होगा मीथेन होगा। क्लियर। अब मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, कार्बन का मतलब एक बॉन्ड तो जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हमने निकाल दिया ना, यहाँ पे CH ऐसा 4 है, CH4 है, तो ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो ये बॉन्ड तो खाली बच रहा है ना, तो ये एज इट इज है। और बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, CH3। तो यहाँ पे जैसे अल्केन का अल्काइल हो गया वैसे मीथेन का क्या होगा गाइस, मीथेन का हो जाएगा मिथाइल। तो समझा भी अल्काइल चेन का मतलब क्या होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा। सेम जैसे इथेन का हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दो क्या बनेगा, इथाइल। प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। क्लियर गाइस। और ये हाइड्रोजन रिप्लेस कहाँ करोगे, एकदम एंड के कार्बन से रिप्लेस करोगे। क्लियर। देखो तो ये रफ कर दे रहा होगा। सो अब यहाँ पे देख लो कोई अल्केन लिया है तो यहाँ पे मैं अल्केन की जगह यहाँ पे देखो मीथेन लिया हो, राइट। अब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये NH2 ग्रुप ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने CH4 अब रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या बच रहा, हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया ना तो बच क्या रहा है, यहाँ पे CH3 बच रहा था अभी देखा आज। और जो रिमेनिंग जो वैलेंसी बचेगी यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, NH2। तो यहाँ पे गाइस क्या आ जाएगा, ये मेरा NH2 वाला पार्ट आ जाएगा। देखो यही मिल रहा है। क्लियर। तो ये गाइस एक्चुअली ना सी यहाँ पे क्या है, इसी को क्या बोला जाता है गाइस, अल्केन अमाइन। अल्केन का जस्ट ई हटा देना है गाइस और आपको ऐड करना है अमाइन, क्योंकि अमीनो ग्रुप ऐड कर रहे हो ना तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो अमाइन रहेगा। तो जस्ट अल्केन का ई हटा देना, ये जो ई है ना ई हटा देना आप और जस्ट अमाइन ऐड कर देना। तो इसका नाम क्या है गाइस, देखो ये मीथेन है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीथेन। अब ई हटा दूंगा और इसके जगह पे लिख दूंगा अमाइन। क्लियर। बहुत ही इजी है गाइस। क्लियर। हाइड्रोजन एक हटाओ जस्ट NH2 ग्रुप ऐड कर दो। सेम अब यहाँ पे देखो, अब इसका नाम क्या आएगा, सेम यहाँ पे ना लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन देखो कहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितना था, एक ही था ना, यहाँ पे 2 है। और NH2 ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, यहाँ पे, तो ये 1 2 मतलब इथेन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये इथेन और ई हटा के यहाँ पे लिख दूंगा अमाइन, इथेन अमाइन। या इसी को लिख सकता होगा इसमें ऐसे, इथेन 1 अमाइन, इथेन 1 अमाइन, क्योंकि अमाइन ग्रुप कहाँ पे अटैच है, 1 नंबर कार्बन पे। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाला क्या है, देखो कितने कार्बन है गाइस, ये NH2 ग्रुप है ना, इसको छोड़ दो, कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4 मतलब 4 है, मतलब क्या है, ब्यूटेन है आपका। तो यहाँ पे लिखोगे
ब्यूटेन, और ई नहीं हटा के ई की जगह क्या लिखोगे, अमाइन, तो ये हमारा ग्रुप आ जाएगा अमाइन। सिमिलरली यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, ये हमारा NH2 ग्रुप है, कितने कार्बन है देखो 1 2 3, मतलब प्रोपेन है ना, तो यहाँ पे लिख दो प्रोपेन, ई हटा के क्या लिखो, और कंटिन्यूअस राइट रहना चाहिए, हाँ कंटिन्यूअस गाइस, अमाइन, तो ये आपका प्रोपेन और ये आपका अमाइन। क्लियर गाइस, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, जस्ट लीनियर चेन वाले। अब क्या हो जब NH2 ग्रुप बीच में हो, सिंपल है ना गाइस, बहुत इजी है। और इसके पहले ना जैसे मैंने कराया था ना पहले आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, सेम वही करना है। क्या फाइंड आउट करना, पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन एटम फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब देखो ये तो हमारा NH2 ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है। अब गाइस यहां से जाओगे कि यहां से जाओगे, यहीं से जाओगे, क्योंकि यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर। अगर यहां से जाओगे 1 2 3 तो 3 नंबर मिलेगा, मतलब ये वाला राइटिंग यहीं से जाना पड़ेगा। क्लियर, तो इसका नाम क्या आएगा गाइस, देखो ब्यूटेन है, याद रखना ब्यूटेन है, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन ही लिखो एज इट इज, और ई मत लिखना। अब क्या लिखोगे, NH2 ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे लिख दोगे अमाइन। क्लियर, सिमिलरली इसका क्या लिखोगे गाइस, देखो कितने कार्बन का चेन है, 3 1 2 3, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, सेम वही पड़ रहा है। यहाँ से जाओगे तो इसको 2 नंबर ही मिल रहा है, और यहाँ से जाओगे 1 2, देखो अगर यहाँ से जा रहे हो आप तो इसको भी 1 2 3, तो इसको भी 2 नंबर ही मिल रहा है, तो कहीं से भी जा सकते हो। तो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का चेन है, तो मतलब प्रोपेन है, तो ये प्रोपेन है। ई हटा के क्या लिखोगे, 2 पे क्या है गाइस, हमारा अमाइन ग्रुप है। क्लियर गाइस, एंड हमको हमारे सिलेबस में गाइस अल्केन अमाइन ही दिया गया है। क्लियर, अल्केन अमाइन ही दिया गया है। क्लियर, और ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना गाइस, ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। अब ये RH2 है ना, ये कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। अब ये पार्ट को मैं गाइस रफ करके मैं जस्ट अल्काइल अमाइन का एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि अल्काइल अमाइन क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, और इसी के ऊपर है गाइस, इसी के ऊपर है। देखो अब सिंपल सा है गाइस, देखो अब यहाँ पे मैंने ले लिया CH4। अब मैंने क्या किया, इसी पे NH2 ग्रुप ऐड कर रहा हूँ ना, इसी पे क्या कर रहा हूँ गाइस, NH2 ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे NH2 आएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया। और मैंने मीथेन का क्या किया गाइस, एक हाइड्रोजन माइनस किया है, तो क्या बना है ये ग्रुप CH3। तो ये ग्रुप क्या है गाइस, ये ग्रुप तो मिथाइल है ना, मेरा मिथाइल है, और इस पे ऐड क्या कर रहा हूँ गाइस, अमाइन, तो इसी को इस ग्रुप का नाम क्या आएगा गाइस, इस ग्रुप का नाम है मिथाइल, और यहाँ पे गाइस ये अमाइन है। क्लियर, सो गाइस ये कॉमन नेम है, ये क्या है, एक कॉमन नेम है गाइस। और इसी को जो आईयूपैक में लिखोगे ना तो इसको अल्केन अमाइन बोला जाता है, अल्केन अमाइन। तो ये गाइस अल्केन में किस कार्बन का पार्ट है, ये अल्केन में एक कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन, तो यहाँ पे लिखोगे मीथेन। क्लियर, अब मीथेन का ई हटा दोगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है, अमाइन, तो यहाँ पे लिखोगे अमाइन। क्लियर गाइस, एंड सिमिलरली गाइस अगर इथेन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो CH3, यहाँ पे CH3, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, अगर इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो क्या बन रहा है गाइस, देखो CH3 और यहाँ पे CH2। क्लियर, ये ग्रुप बच रहा है, C2H5 बच रहा है। क्लियर, एंड इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है गाइस, इथाइल। व्हाट, इथाइल, इथेन से इथाइल हो गया। अब यहाँ पे मैं NH2 ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, तो ये इथाइल अमाइन हो जाएगा, इथाइल अमाइन। ये कॉमन नेम है, याद रखना, इट्स अ कॉमन नेम। इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा, अल्केन अमाइन। तो अल्केन का कौन सा पार्ट है गाइस, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, इथेन। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, इथेन। ई हटा के क्या लिखोगे, क्या ग्रुप ऐड हुआ है गाइस, अमाइन। क्लियर, तो ये गाइस ये जो हमारा पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, सॉरी ये कंप्लीटली हाइड्रोजन हटा के जो पार्ट बच रहा है ना, पार्ट उसको आर पार्ट, यही जो ये होता है ना आर, यही अल्काइल पार्ट होता है गाइस। क्लियर, और यहाँ पे भी देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला क्या है गाइस, ये अल्काइल पार्ट है, मतलब अल्केन से हाइड्रोजन हटा के जो पार्ट बच रहा है वो क्या है, हमारा अल्काइल है। सो गाइस यही है अमाइंस का पार्ट। इसके बाद हम हैलोजन पार्ट देखेंगे। क्लियर, सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट।
सो गाइस अभी जो नेक्स्ट वाला सेकंड है, इसके पहले जो समाइंस किया तो ये हमारा सेकंड हो गया गाइस, इसके पहले जो समाइंस किया था। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे इस हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहां पे हैलोजन एटम लगा रहे हैं। हैलोजन एटम इन द सेंस 70 ग्रुप का एलिमेंट। तो याद रखना यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हो ना वो अल्केन होना चाहिए। अल्किन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, साइक्लिक पार्ट भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली क्या दिया है गाइस, हाइड्रोकार्बन का कौन सा, अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करना। इसके पहले प्रीवियस केस में भी देखा, उसमें भी हम अल्केन का ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे थे। तो आगे जितने भी पढ़ेंगे ना, सब जितने भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले, वहां पे अल्केन के ही हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं। अल्कीन के भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, अल्काइन के भी, बट आप आउट ऑफ सिलेबस है, नो नीड टू स्टडी। क्लियर? सो डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हिच हाइड्रोकार्बन गाइस, ओनली अल्केन वी हैव टू टेक, are replaced by halogen atom, which halogen atom guys like chlorine atom, bromine atom and iodine. The resulting compound which are obtained are called as alkyl halide or haloalkane. So guys ये जो haloalkane होता है ना, ये आयुपैक के बेस पे रखा गया है, एंड जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, ये जस्ट कॉमन नेम है। क्लियर? अल्काइल हैलाइड बोलो या हेलोअल्केन बोलो, बोथ आर सेम, बट क्या डिफरेंस है, एक कॉमन नेम है और एक आयुपैक नेम है। तो देखो यहाँ पे अल्केन क्या लिया है गाइस, यहाँ पे मैंने मिथेन लिया है, यहाँ पे CH4 क्या है, मेरा मीथेन है, एंड मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हैलोजन एटम है। ये क्या है गाइस, ये हैलोजन एटम ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब ये हाइड्रोजन एटम जाएगा तो यहाँ पे ग्रुप क्या बचेगा, CH3। तो इस जो रिमेनिंग वैलेंसी जो कार्बन की, वो इस जगह पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ये हैलोजन एटम, तो ये बचेगा, ये बनेगा ना गाइस। तो इसी को क्या बोला जा रहा है गाइस, हेलोअल्केन, या इसी को क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। तो देखो ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये मेरा मिथाइल पार्ट है ना, मिथेन से मिथाइल हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे अल्केन का तो क्या बनेगा, मिथाइल। तो देखो अल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल का पार्ट मतलब मिथाइल आ गया, ये कॉमन नेम है, याद रखना ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। और ये जो है ना, ये हमारा क्या है गाइस, ये आयुपैक नेम है, ये आयुपैक नेम है। तो देखो अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, अब क्लोरीन है तो क्लोराइड, अब क्लोरीन है तो क्लोराइड, ये सब आयुपैक में है। अगर ये कॉमन नेम हुआ, ये कॉमन नेम हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्लोराइड आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, ब्रोमाइड, और इसका क्या आ जाएगा गाइस, आयोडाइड आ जाएगा, व्हाट, आयोडाइड। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड, इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर देख लो, कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन होता है मीथेन, और हैलोजन है उसके पहले। तो यहाँ पे हैलोजन एटम ऐड किया है ना, तो इसका नाम ही क्या है, हेलोअल्केन। हेलो कौन सा पार्ट है गाइस, हेलो क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैं क्लोरो, ये किसके जगह पे आया, हेलो, ये हेलो की जगह पे आया, और ये किसके जगह पे आया, अल्केन की जगह पे, किसके जगह पे, अल्केन की जगह पे, हेलो अल्केन, क्लोरो मीथेन। क्लियर गाइस? हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन एटम ऐड करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे गाइस CH3 था, ये हमारा इथेन था, ये हमारा गाइस इथेन था। तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है गाइस, CH2 हो गया, और यहाँ पे Br आ गया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो गया। हेलो मतलब कौन सा, ब्रोमीन है ना। तो आयुपैक में देखो ब्रोमीन को क्या बोला जाता है, ब्रोमो, तो यहाँ पे आ गया गाइस ब्रोमो, और कितने कार्बन का चेन है, 2, 1 2, तो यहाँ पे आएगा इथेन। क्लियर? अब सिमिलरली इसको देखो, चलो पहले इसको कर देते हैं। यहाँ पे देख लो, ये क्लोरीन एटम है, कितने कार्बन है, 1 2 3, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा है ना उसे नंबरिंग करो वहां से। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है गाइस, 1 2 3, मतलब प्रोपेन है, इसके पहले क्या लगा है, कौन सा, हेलो क्लोरीन लगा है, तो यहाँ पे बोलोगे क्लोरो, क्लोरो कितने कार्बन का चेन है, 3, मतलब प्रोपेन। क्लियर गाइस? सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो ये है, पर किस कार्बन को लगा है, इस वाले कार्बन को, और हमें क्या करना है, हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन पहले फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम यही है गाइस। क्लियर? तो देखो यहाँ से भी जाओ 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो आ रहा है, यहीं से भी जाओ तो 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, कितने कार्बन का चेन है, 3, तो यहाँ पे बोलेंगे प्रोपेन। क्लियर? तो ये 2 पे क्लोरो है एंड ये प्रोपेन था हमारा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1 पे क्लोरो, या इसी को क्या बोल सकते हैं गाइस, इसी को बोल सकते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। जनरली गाइस जो फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन पे होता है उसको जस्ट नंबरिंग नहीं देते, या दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, वो आपके ऊपर है। अब इसका क्या आएगा, देखो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन क्या है गाइस, ये कार्बन एटम का चेन,
अब कंडीशन ये है कि यहां से नंबरिंग दे कि यहां से नंबरिंग दे। ये आयोडीन आइटम कहां से नजदीक पड़ेगा, इस साइड से। यहां से नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 तो फोर्थ पे आएगा, बट यहां से करोगे तो नंबरिंग बहुत जल्दी मिलेगा इसको। 1 2 मिल रहा है देखो, 3 4 5, मतलब कार्बन कितने हैं 5, मतलब पेंटेन है आपका। और हेलोजन कहां पे है गाइस 2 पे। तो यहाँ पे 2 पे क्या है आइडो, 2 पे आइडो और पेंटेन है ना गाइस, ये हो गया हमारा पेंटेन। तो गाइस ये जितने भी है ना सब ये आयुपैक नोमेनक्लेचर है। एंड कॉमन नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो, जैसे इसका क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, ये हमारा इथाइल पार्ट है ना, ये हमारा इथाइल पार्ट है। तो देखो ये इथाइल, कॉमन नेम में क्या आता है अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल इथाइल हो गया। हैलाइड मतलब ब्रू। सो गाइस अब थर्ड जो है हमारा वो अल्कोहल को देख लेते हैं। अब अल्कोहल कैसे बनता है गाइस, करना कैसे से बहुत सिंपल है। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दो। क्लियर। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हो अल्कोहल। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैंने कहा है आपके सिलेबस में जो हाइड्रोकार्बन है ना वो अल्केन लेना है, उसी का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। So what definition say one or more hydrogen atom of hydrocarbon. Guys, which hydrocarbon alkane is are replaced by OH group. ये जिस याद रखना गाइस, इस OH ग्रुप को क्या बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। व्हाट गाइस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। The resulting derivative which are obtained are called as alcohol. वो अल्कोहल के डेरिवेटिव होंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे अल्केन लिया है, अल्केन कौन सा लिया है गाइस मीथेन लिया है। यहाँ पे मैंने अल्केन है, यहाँ पे मीथेन लिया है। एंड मीथेन का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद क्या मिल रहा है मुझे CH3, और इस CH3 ग्रुप का जो एक वैलेंसी बच रहा है उसकी जगह पे क्या ऐड कर रहा हूँ OH। क्लियर। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा ना उसको बोला जाता है अल्केन ऑल। जस्ट ई हटाना है आपको, जस्ट ई हटा देना, अल्केन का ई हटा के वहां पे जस्ट अल्कोहल लिखना है। तो यहाँ पे अल्कोहल के लिए जस्ट OL लगाना है लास्ट में। क्लियर। अल्कोहल के लिए OL लगाना है। देखो यहाँ पे OL हमने लगा, किसके लिए अल्कोहल के लिए गाइस। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मीथेन का ई हटा के क्या हमने लिख दिया मिथेनॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम हटके क्या है OH ग्रुप आ गया, तो ये हमारा हो गया मिथेनॉल। क्लियर। तो ये क्या है हमारा आयुपैक नोमेनक्लेचर है। और कॉमन नोमेनक्लेचर में सेम अल्काइल, अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया अल्काइल, एंड बाकी जो ग्रुप आ रहा है उसको लिख दो। तो यहाँ पे अगर CH4 का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो ये ग्रुप का नाम क्या है गाइस अल्केन, अल्काइल वाले पार्ट में तो इसका मिथाइल नाम होता है। और हमने कौन सा ग्रुप ऐड किया अल्कोहल का। क्लियर। तो ये कॉमन नेम है, और ये क्या है गाइस आयुपैक नोमेनक्लेचर है। आयुपैक में अल्केनॉल और कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल। क्लियर गाइस। सिंपल सा अभी एग्जांपल देख लो इसका। मैंने अभी चलो दोनों करा देता हूँ, इसमें आयुपैक भी कॉमन है। अब आयुपैक क्या आएगा गाइस अल्केन ऑल। यहाँ पे अल्केन क्या है 2 कार्बन का, OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है इसको 1 2। तो ये मतलब अल्केन लिख दो, मतलब कितने कार्बन है 2 कार्बन, मतलब लिखोगे इथेन। इथेन ई हटा के क्या लिखोगे OH। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल, यहाँ पे क्या लिखोगे ऑल। या इसी को क्या लिख सकते हो देखो, और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इथेन, इथेन 1 ऑल। क्यों 1 ऑल गाइस, क्योंकि ये ऑल कहां पे प्रेजेंट है 1 नंबर कार्बन पे। क्लियर। अब इसका ही मैं आयुपैक नोमेनक्लेचर तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये आयुपैक नोमेनक्लेचर है। इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा गाइस। अब ये पार्ट क्या है देखो, ये पार्ट इथाइल है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH3 CH3। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे CH2 ग्रुप है, और यहाँ पे क्या आया OH। तो ये इथेन से इथाइल बन गया, इथेन से इथाइल बन गया, और ये अल्कोहल है तो ये अल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेम क्या आएगा गाइस इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है गाइस ये हमारा कॉमन नेम है। क्लियर। नेक्स्ट अब ये वाला देख लेते, सेम इसी की तरह है। OH कहाँ पे लगा इस कार्बन को 1 2 3, कितने कार्बन है 3, मतलब अल्केन में 3 कार्बन है। तो क्या लिखोगे प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन लिख दिया, ई हटा के क्या लिखोगे ऑल। क्लियर। प्रोपेन ऑल या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यस यहाँ पे देखो कितने कार्बन का चेन है 3 कार्बन का चेन है। अल्कोहल कहाँ पे ऐड लगा इस कार्बन को। नंबरिंग दो चलो 1 2 3, इससे भी नंबरिंग दे सकते हो, इस साइड से भी, बिकॉज इस साइड से भी 2 पे आ रहा है कार्बन, इस साइड से भी सॉरी जो OH ग्रुप है इस साइड से भी 2 पे आ रहा है, इस साइड से भी 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे अभी
यहाँ पे प्रोपेन तो बोलोगे, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपेन तो बोलोगे, बट और OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है? 2 पे, तो यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ पे जैसे 1 पे था ना, यहाँ पे 2 पे है। सिमिलरली इसका क्या करोगे गाइस? ये कहाँ पे अटैच है? देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारा? ये वाला कार्बन है। अब यहाँ से जाओगे कि यहाँ से जाओगे? बोलो आप लोग ही, कहाँ से नंबरिंग मिल रहा है? OH को नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है बट 2 पे क्या है? ऑल है। सिमिलरली ये वाला काउंट करोगे तो क्या आएगा गाइस? देखो जरा 1 2 3 4 5, गाइस यहाँ से जाओगे ना तो भी 3 पे नंबरिंग मिल रहा है, यहाँ से जाओगे ना तो भी 3 पे नंबरिंग मिल रहा है, बट इसका नाम क्या आएगा? देखो तो इसका आएगा पेंटेन, पेंटेन पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए गाइस, पेंटेन 3 ऑल। क्लियर? तो ये हमारा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हो गया गाइस। तो बहुत इजी है, जस्ट ट्राई करना, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए कि वो हाइड्रोकार्बन का जो नॉमेनक्लेचर है वो अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे OH कहाँ पे अटैच है? देखो 3 पे, तो 3 ऑल। क्लियर? बहुत इजी है। सो जस्ट इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन इसके बाद और भी है वो देखेंगे गाइस। क्लियर? सो गाइस अभी फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कैसे बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। सो गाइस करना क्या है? सेम, इसमें हाइड्रोकार्बन जो हमारा अल्केन है, याद रखना हाइड्रोकार्बन हमें कौन सा लेना है? अल्केन लेना है। अल्केन का हमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके COOH ग्रुप लगाना है। सो गाइस इस ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड जो रिजल्टिंग डेरिवेटिव बनेगा ना उसको बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जस्ट सी द डेफिनेशन, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आर, अगर एक रिप्लेस करे तो इज आएगा। जनरली यहाँ पे आपके सिलेबस में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, सो यू कैन यूज इज रिप्लेस्ड बाय, और इस ग्रुप का नाम क्या दिया जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। द रिजल्टिंग डेरिवेटिव विच आर ऑब्टेन आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ गाइस, सी यहाँ पे हाइड्रोजन तो रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन किसकी जगह पे रिप्लेस हो रहा है? कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारा? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बट यहाँ पे जो अल्केन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया गाइस, जस्ट यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देना गाइस, एक्सेप्ट मीथेन, एक्सेप्ट मीथेन। मीथेन के केस में हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, मीथेन के केस में हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होता, डायरेक्ट वही ग्रुप आ जाता है। एंड ऐसा कि वो भी देखना है हमें। क्लियर? सो यहाँ पे देखना गाइस, से अभी यहाँ पे हमें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एसिड डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सिंपल सा है गाइस, जस्ट अल्केन दिया है ना और जो ग्रुप ऐड करे हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बहुत इजी है। जस्ट करना क्या है? अल्केन का ई हटाना है, अल्केन का ई हटा के और यहाँ पे ऑइक लगा दो, यहाँ पे ऑइक लगा दो, ऑइक एसिड, दैट्स इट। बाकी हो गया आयुक्तक नॉमेनक्लेचर, कुछ नहीं करना। अल्केन का ई हटाओ और यहाँ पे जस्ट ऑइक एसिड लगा दो। जस्ट सो गाइस ये वाला पार्ट देख लो, देन कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। बट गाइस यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे हमने एक देखा ना, एक्सेप्ट मीथेन, मीथेन में मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसके जगह पे हम मतलब मीथेन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे ना कुछ और ग्रुप बनेगा। सो गाइस प्लीज याद रखना, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप दिया है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अल्केन में अगर ये ग्रुप ऐड करेंगे ना तो 1 कार्बन ऐड हो जा रहा है। क्लियर? तो जैसे देखो अभी अल्केन दिया है क्या, यहाँ पे सपोज हमारा अल्केन दिया है, प्लस 1 कार्बन कहाँ से आ रहा है गाइस? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जो बनाना चाहोगे ना, अगर यहाँ पे सपोज मीथेन ले लोगे तो यहाँ पे सपोज अल्केन की जगह पे आपने मीथेन ले लिया, अल्केन की जगह पे आपने सपोज मीथेन ले लिया CH4, ये CH4। अगर इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये ग्रुप ऐड कर रहे हो तो बट इसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है, जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना? 2 कार्बन का मिलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है गाइस? जस्ट इसके जगह पे ओनली हाइड्रोजन लगाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर CH3, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज CH4 लिखता हूँ, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मैंने CH3 और इसकी जगह पे ग्रुप लेके लगा दिया ये वाला, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए? एक तो कार्बन यहाँ से आ रहा है, एक कार्बन पहले मीथेन का। क्लियर? तो ये टोटल 2 कार्बन का प्रोडक्ट हो गया ना गाइस। बट हमें 1 कार्बन का चाहिए प्रोडक्ट, तो मीथेन का चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? जस्ट हाइड्रोजन ऐड करते हैं। बट इसके पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्कोहल के केस में क्यों नहीं हुआ, अमाइन के केस में क्यों नहीं हुआ, हैलोजन के केस में क्यों नहीं हुआ। क्लियर?
तो यहाँ पे सपोज मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये गाइस किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो वाटर का फॉर्मूला हो गया। अगर मैंने यहाँ पे H लगा दिया, क्लियर, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया गाइस, ये NH3 हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये अमोनिया हो गया गाइस। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं यहाँ पे, तो ये तो HX हो गया। अगर सपोज मेरा Cl है हैलाइड, मैंने H लगा दिया, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है गाइस, बट यहाँ पे अगर H लगा रहे तो हमें डेरिवेटिव मिल रहा है, बिकॉज जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, क्लियर। बट यहाँ पे है OH में, NH2 में और हाइड्रोजन में नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे H भी लगा सकते हो और R भी लगा सकते हो, क्लियर। तो अब डेफिनेशन इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर देख लेते हैं गाइस। सो रिमेम्बर वन थिंग, आप अल्कोहल में H नहीं लगा सकते हैं, क्लियर, वहां पे आपको अल्काइल पार्टी लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस एसिड में आप H लगा सकते हो, क्लियर, ओके। अब चलो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक नोट लिख के रखा है, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्लियर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इसको नंबर 1 दिया। आगे कुछ कार्बन है क्या, नहीं है, नहीं है। मतलब एक कार्बन वाला ये पूरा कंपाउंड है ना, ये पूरा जो कंपाउंड है हमारा, इसमें एक कार्बन है, मतलब मीथेन है, मतलब मिथ है, क्लियर। मतलब यहाँ पे जैसे बोल रहा हूँ ना अल्केन, तो यहाँ पे भी क्या बोलूंगा, मीथेन, और ई हटा दूंगा गाइस। यहाँ पे ई की जगह क्या लिखूंगा गाइस, ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिखूंगा मिथेन नोइक एसिड, मिथेन ओइक एसिड, क्लियर। और ये गाइस हमारा क्या हो गया, ये हमारा आईयूपीएक नेम है, व्हाट, आईयूपीएक नेम है। और इसका एक जनरली कॉमन नेम है गाइस, जिस वजह से ये बहुत फेमस है। इसका जो एक कॉमन नेम है ना गाइस, उसको बोला जाता है फार्मिक एसिड, व्हाट गाइस, फार्मिक एसिड। देखा रहेगा कभी एंड काटता है ना, मूंगी काटती है, तो यहाँ पे रेडिस हल्का होता है, बिकॉज वो ना फार्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी में, क्लियर। तो यहाँ पे जो एंट होते हैं ना गाइस, एंट, यही वाला एसिड प्रेजेंट करता है, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट इसका क्या नाम आएगा गाइस, देखो जरा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से मैंने नंबरिंग करनी है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, मतलब इथेन आएगा गाइस। तो ले लो इथेन, लिख दो यहाँ पे इथेन, और ई की जगह पे क्या लिखोगे, ई रिप्लेस करके क्या लिखोगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे ये हो गया इथेनोइक एसिड, क्लियर गाइस। और इसका भी एक फेमस नेम है गाइस, प्लीज याद रखना, इसका फेमस नेम है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। या इसका जो 5% सोल्यूशन होता है ना गाइस, उसको बोला जाता है विनेगर, व्हाट गाइस, विनेगर, जिसको सिरका भी बोला जाता है, सिरका, क्लियर गाइस। इसका 5% जो सोल्यूशन होता है उसको विनेगर बोला जाता है। और इसका जो कॉमन नेम है गाइस, सी। अब यहाँ पे ये जो इथेनोइक एसिड है, ये हमारा क्या है, आईयूपीएक नेम है, और जो ये है हमारा वो क्या है गाइस, कॉमन नेम है, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम बता दो गाइस। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, क्लियर। टोटल कितने कार्बन है, 3 है ना गाइस। तो करोगे क्या, यहाँ पे टोटल 3 नंबर कार्बन है, तो क्या करोगे, पहले प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन, और ई रिप्लेस करोगे, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, ओइक, ओइक एसिड, क्लियर। तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। एंड सिमिलरली गाइस फॉर दिस व्हाट, जस्ट वीडियो को पॉज करो जरा, इसके लिए बता दो मुझे क्या आएगा, कितने कार्बन है, 4, तो मतलब क्या आएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ई हटा के क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस, याद रखना, ओइक एसिड, क्लियर गाइस। तो ये आपका एसिड का नोमेनक्लेचर हुआ। एंड याद रखना, फार्मिक एसिड के लिए जस्ट हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन लगाना, बाकी सब एज इट इज रहेगा, क्लियर गाइस। अब हमारा जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है फंक्शनल ग्रुप का, वो एल्डिहाइड एंड कीटोन है गाइस, क्लियर। सो पहले ये रफ कर देता हूं उसको स्टार्ट करने से पहले। सो 5th वन देख लेते हैं गाइस, एल्डिहाइड है, देन इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा कीटोन, राइट। तो एल्डिहाइड के केस में क्या है, सेम एल्डिहाइड का केस जो है ना गाइस, सेम है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया हो गाइस, तो एल्डिहाइड भी इजीली आ जाएगा। तो इसमें करना है क्या गाइस, सेम व्हेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, याद रखना हाइड्रोकार्बन कौन सा लेना है, अल्केन, एक्सेप्ट मिथेन, जैसे हमने देखा ना उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है गाइस, एक्सेप्ट मीथेन। यहाँ पे मीथेन का आप हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते,
बिकॉज यहाँ पे भी अगेन देख रहे हो ये जो हमारा गिवन फॉर्मूला है ना गाइस, क्या है ये फॉर्माइल ग्रुप, इसी ग्रुप को क्या बोल रहे हो गाइस, एल्डिहाइड। मतलब ये ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन में रहेगा तो उसको क्या बोल रहे हो गाइस, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इस फॉर्माइल ग्रुप को देख रहे हो गाइस, इसको फॉर्माइल ग्रुप बोला जाता है गाइस। ये जो हमारा है CHO या ये देखो ये पूरा ओपन फॉर्म में लिखा है, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या बोला जाता है गाइस, फॉर्माइल ग्रुप। तो फॉर्माइल ग्रुप में देख रहे हो गाइस एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लियर। अगर सपोज मीथेन लेते हो तो मीथेन में एक कार्बन प्रेजेंट रहता है, और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है गाइस इसमें भी एक कार्बन प्रेजेंट है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा क्या था गाइस, अल्केन था। तो अगेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 कार्बन का मिलेगा। अगर एक कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्लियर, जस्ट हाइड्रोजन ऐड कर दो। सपोज 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो, बिकॉज अगर यहाँ पे 0 करोगे गाइस तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और एक कार्बन वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है ना यहाँ पे, और यही हमारा फंक्शनल प्लस अल्केन चेन होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं से yes, formyl group, the resulting derivative which are obtained are called as aldehydes, clear guys। and यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ट्रिक लिखा है, जैसे हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या किया था गाइस, ई हटा के ओइक एसिड लिखा था, तो सेम यहाँ पे करना क्या, ई हटा के आपको जस्ट ई हटा के रिप्लेस करके यहाँ पे एल लगाना है, क्लियर। एल स्टैंड फॉर व्हाट, अल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर। एंड यहाँ पे नोट अगेन वही सेम पॉइंट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबरिंग कहाँ से दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ करना है, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप मतलब यहाँ पे आपको CHO ग्रुप से गाइस नंबरिंग करना है, क्लियर। एंड यहाँ पे बी देखो मैंने क्या लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर एल्डिहाइड। मतलब यस एसिड को एग्जिस्ट करने के लिए या एल्डिहाइड को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस, अगर नहीं पता तो देखो वहां पे एसिड सबसे मिनिमम नंबर कार्बन कितना था, 1 कार्बन, उसका फॉर्मिक एसिड नाम था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर आएगा 1 कार्बन, क्लियर। बिकॉज यहाँ पे एसिड देखो ना, फार्मिक एसिड था COOH, फार्मिक एसिड। तो मिनिमम नंबर कार्बन पूछा है ना, द मिनिमम नंबर कार्बन एटम फॉर एसिड एंड एल्डिहाइड। तो एसिड के लिए तो 1 आया, अब एल्डिहाइड के लिए भी 1 ही आएगा, बिकॉज ग्रुप में ऑलरेडी दिया है, 1 कार्बन। देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, इस वाले पार्ट को देखो, तो यहाँ पे ये फॉर्माइल ग्रुप है, याद रखना फॉर्माइल ग्रुप में अगर जस्ट मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे जो ये वाला R पार्ट की जगह अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन ऑलरेडी दिया है हमारे फंक्शनल ग्रुप में। देखो अब यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है गाइस, 1 कार्बन का चेन है। 1 कार्बन को क्या बोलते हो, 1 कार्बन को बोलते हो मीथेन। तो ई हटा देना है आपको, ई हटा देना है, क्लियर। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड का ग्रुप है ना, तो यहाँ पे लगाना है अल, तो ये हो गया मिथेनॉल, क्लियर। इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गया गाइस, इसका जो आयुपेक नेम है गाइस वो हो गया मिथेनॉल, क्लियर। एंड गाइस इसका भी कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है गाइस, इसका जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम, तो इसको कॉमन नेम बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर। आपने देखा रहेगा गाइस, बायो लैब में गए रहोगे कभी, तो वहां पे ना जैसे कुछ फ्रॉग रहेंगे, स्नैक्स रहेंगे, या कुछ बॉडी ऑर्गन के पार्ट्स रहेंगे, एक लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। तो वहां पे क्या होता है, जो ऑर्गन वहां पे रखे गया, जो भी इंसेक्ट या जो भी वहां पे रखा गया स्टोर करके, तो मतलब डिकम्पोज नहीं होते, सड़ते नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में इनको रखा जाता है, और वो सोल्यूशन ना फॉर्मेल्डिहाइड का रहता है गाइस, और वो क्या रहता है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रहता है, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, यहाँ पे क्या दिया है गाइस, CH3 दिया है और ये CHO दिया है। टोटल कार्बन कितने, हमने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस 2। तो मतलब ये क्या है गाइस, ये इथेन है, तो इथेन का ई हटा के क्या लिखना है गाइस, अल, तो ये हो गया हमारा इथेनल या इथेनॉल बोलो। एंड गाइस इसका भी एक कॉमन नेम है, ये तो हमने क्या देखा, ये आयुपेक नेम है, ये आयुपेक नेम है। इसका कॉमन नेम जो है ना गाइस, सेम वहां पे एसिटिक एसिड था और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड गाइस, और ये जो है ना, ये एसिटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है गाइस, व्हाट कॉमन नेम है,
क्लियर। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली जैसे यहाँ पे इसका नाम बोला, यहाँ पे उससे इसका बता दो क्या आएगा गाइस। देखो कितने यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप, यहाँ पे तो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, और ई हटा दोगे क्या लिखोगे, प्रोपेनॉल। क्लियर। सेम इसका बता दो क्या आएगा गाइस, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। यस, ये हमारा फॉर्माइल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो क्या आएगा गाइस, 4 कार्बन है ना, मतलब ब्यूटेन है। ब्यूटेन ई हटा के क्या लिखोगे, अल, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। सो गाइस एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम नोमेनक्लेचर है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है बट सिमिलर है। क्लियर। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मिथेनॉल मतलब मिथ मतलब 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो ये वाला तो फॉर्मल ग्रुप है, जैसे मैंने हाइड्रोजन लगा तो ये 1 कार्बन वाला गैस एल्डिहाइड बन गया। तो ये वही पूछा है ना, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर एल्डिहाइड एंड एसिड शुड बी व्हाट 1, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है। क्लियर। ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछता है गाइस कि आप कितने मतलब मिनिमम नंबर कार्बन कितना ले सकते हो एसिड बनाने के लिए या एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो 1 आंसर है इसका। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कीटोन का गाइस। क्लियर। सो गाइस लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं और हमारा 6th पार्ट है जो कीटोन है। सो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है फंक्शनल ग्रुप का वो कीटोन है। एक्चुअली इसके कंपाउंड भी काफी जो स्मेल आता है ना बहुत अच्छा आता है इस कंपाउंड का। प्लस यहाँ पे ना फंक्शनल पार्ट को लिखते समय काफी गलतियां होती है बच्चे लोग से। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन वर्ड से द हाइड्रोकार्बन, एंड हमें पता है कि हमारे सिलेबस में ओनली अल्केन ही हाइड्रोकार्बन लिया है फंक्शनल वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमें क्या लेना है गाइस, अल्कीन। मैं ये नहीं कर रहा कि अल्कीन नहीं ले सकते, अल्काइन नहीं ले सकते, ले सकते, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस, जो हमारे 10th में नहीं दिया है। सो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। द हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन लेना है हैविंग CO ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है गाइस, ये जो है हमारा CO ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है, कीटो ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोन। मतलब किसी भी अल्केन में अगर ये CO ग्रुप दिख गया तो उसको क्या बोलोगे, कीटोन। क्लियर है। एंड बहुत ही सिंपल सा इजी ट्रिक है गाइस, जस्ट क्या करना है, आपका जो अल्केन का ई है ना उसको हटा दोगे, एंड क्या उसकी जगह पे यूज करोगे गाइस 1, मतलब कीटोन का, जैसे अल्डिहाइड का अल लिया था ना, कीटोन का क्या लेना गाइस 1। क्लियर है, कीटोन। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने नोट रखा हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ, आप लोग जरा भरोगे बाद में। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर कीटोन, हमने देखा एल्डिहाइड के लिए 1 था, मतलब जो एल्डिहाइड एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए 1, एंड फॉर एसिड ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या आएगा वो देखेंगे। देखो अब यहाँ पे ग्रुप क्या दिया है, देखो कीटो का ग्रुप ये होता है। क्लियर। अब केस 1 सपोज अगर आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आर ही मैं क्यों लिखा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख सकता वो देखते हैं। सही। अब यहाँ पे ये अल्काइल क्यों लिखा है, यहाँ पे भी मैंने अल्काइल पार्ट लिखा और यहाँ पे गाइस मैंने सेम अल्काइल पार्ट लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, चलो देख लेते हो भी। सपोज मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख देता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख देता हूँ। क्लियर। तो जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, प्रीवियस पार्ट वाले से जो एल्डिहाइड जस्ट किया, तो देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये फॉर्माइल ग्रुप बन जा रहा है। यहाँ पे अगर इस पार्ट को हटा दो, यहाँ पे जब H पुट कर रहे हो ना, फॉर्माइल ग्रुप बन जा रहा है, फॉर्माइल ग्रुप। क्लियर। अब यहाँ पे H वापस से पुट कर रहे हो गाइस, तो ये फॉर्माइल ग्रुप कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, ये 1 कार्बन वाला है और ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जा रहा है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया गाइस, ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये क्या कीटोन बन रहा है क्या, नहीं कीटोन नहीं बन रहा है। हम जब हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो फॉर्माइल ग्रुप बन गया, अब दूसरे साइड पे हाइड्रोजन पुट कर रहे तो ये मिथेनॉल बन गया। अब इस केस में देखो, चलो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे अब क्या करोगे, सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया गाइस, यस। चलो हाइड्रोजन पुट नहीं करो, सपोज आप पुट कर रहे हो किसी कार्बन चेन को, सपोज किसी कार्बन चेन को पुट करो, तो सपोज यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3 सबसे छोटा ग्रुप मैंने वही लिया, मिथाइल CH3। एंड सपोज यहाँ पे ना आप हाइड्रोजन लगा रहे हो, हाइड्रोजन, तो इस केस में भी देख रहे हो गाइस,
जब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हो तो ये ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है फॉर्माइल ग्रुप ना गाइस, फॉर्माइल ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप और यहाँ पे एक क्या है, मिथाइल चेन है। तो ये वाला पार्ट ये एल्डिहाइड हो जा रहा है ना गाइस, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 टोटल कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे लिखोगे गाइस इथेन इथेन अल। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर दोनों साइड हाइड्रोजन पुट कर रहे हो तो भी मिथेनॉल बन रहा है, मतलब अल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन नहीं बन रहा है जो चाहिए एक्चुअल में। एंड यहाँ पे गाइस केस 2 में भी अगर एक साइड कार्बन वाला चेन पुट कर रहे हैं, एक साइड हाइड्रोजन, तो भी एल्डिहाइड कन्वर्ट एल्डिहाइड में ही बन रहा है। तो करना क्या है, तो यहाँ पे सपोज मैं CH3 ले लिया, सपोज CH3, और यहाँ पे भी मैं CH3 ले लिया। देखो अब एल्डिहाइड बन रहा है क्या, एल्डिहाइड में ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड में हमें ये ग्रुप चाहिए ना, फॉर्माइल ग्रुप, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये H, ये ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है गाइस, बिकॉज यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कार्बन, एंड इस साइड भी कार्बन। देखो इस साइड भी कार्बन है एंड इस साइड भी कार्बन है। क्लियर? So, dear students, remember one thing, for ketone, the minimum number of carbon should be 3, clear, not 1. तो यहाँ पे क्या आएगा guys, 3, तो दिख रहा है एक खुद का कीटो ग्रुप का और हमारा जो अल्काइल चेन का। क्लियर? क्लियर? अब समझा क्यों नहीं आ रहा है, अगर मैं ये हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कीटोन क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। ओके चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अब बहुत ही इजी एग्जांपल है गाइस, बहुत ही इजी एग्जांपल है। एंड जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि कीटोन में ना, कीटोन में हम जो नंबरिंग होती है ना वो कीटो ग्रुप से नहीं करते हैं। हम जो यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो चेन से स्टार्ट होती है, मतलब आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो। चलो इसका देख लेते, तो वही कंपाउंड है, यहाँ पे लिखा है मैंने। चलो नंबरिंग कहाँ से दोगे, तो पहले क्या करोगे, ये चेन को ले लो। क्लियर? अब यहाँ पे कीटो ग्रुप कहाँ पे, ये हमारा कीटो ग्रुप है। क्लियर? अब यहाँ पे नंबरिंग इस साइड से दो जरा, तो 1 2 3, कीटो को 2 नंबर आ रहा है, तो यहाँ से भी अगर नंबरिंग दोगे गाइस, ये 1 ये 2 3, तो अगेन कीटो को 2 नंबर मिल रहा है। क्लियर? और कितने कार्बन का चेन है, 3 ना, मतलब प्रोपेन है। तो करना क्या है, देखो बहुत इजी है, यहाँ पे लिखोगे प्रोपेन, व्हाट, प्रोपेन, और यहाँ पे करना क्या है, जस्ट ई हटाना है। व्हाट, सॉरी गाइस, यहाँ सॉरी यहाँ पे ANE हटाना है, सॉरी ANE, ये पूरा हटाना है, पूरा, सॉरी यहाँ पे ANE हटा दो। क्लियर? प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेनॉन, ये से सॉरी गाइस, ये राइट था हमारा, ये राइट था हमारा, जस्ट ई हटाना है हमें। तो यहाँ पे देखो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे जस्ट ई हटाया है ना, उसकी जगह पे 1 लगाना है। बट रिमेम्बर वन थिंग कि कीटो ग्रुप कहाँ पे दिया, कार्बन नंबर यहाँ से सेकंड आ रहा है, यहाँ पे सेकंड आ रहा है, तो प्रोपेन 2 एंड क्या लगाना, ई हटा के हम 1 लगाएंगे। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कीटो ग्रुप है कहाँ पे, सेकंड पे। क्लियर? एंड सिमिलरली गाइस फॉर दिस, एंड इसके लिए भी। तो इसका देखो, अब यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अगेन यही आ रहा है। क्लियर? तो अगर यहाँ से जाओगे तो ये 1 2 3 4, तो जो कीटो को 2 नंबर मिल रहा है गाइस। क्लियर? अगर यहाँ से जाओगे, यहाँ से गए तो ये 1 2 3 4, तो कीटो को 3 नंबर मिल रहा है गाइस, कीटो को 3 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है गाइस, 2 नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कहाँ से मिल रही है, नजदीक में, यहाँ से, तो ये साइड राइट होगा और ये रॉन्ग। तो यहाँ से जाओगे, टोटल कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ पे बोलोगे ब्यूटेन है, ये वर्ड गाइस ब्यूटेन है, एंड ब्यूटेन का ई हटा दो गाइस। क्लियर? और फिर क्या लिखोगे, 2 पे है ना कीटो ग्रुप, 2 1। क्लियर? दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना। एंड सिमिलरली फॉर दिस क्या करोगे, देखो ये हमारा कार्बन चेन, अब यहाँ से जाओ गाइस या यहाँ से जाओ, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से भी आओगे तो एक कीटो ग्रुप हमारा कहाँ पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। क्लियर? तो इसका जस्ट मैं डायरेक्ट नाम लिख दे रहा हूँ गाइस। इसका आएगा कितने कार्बन है, टोटल 5, तो यहाँ पे लिख दोगे पेंटेन, और ई हटा दोगे, और कीटो ग्रुप कहाँ पे दिया है, थर्ड कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 1। क्लियर?
जस्ट एक नोट याद रखना, जस्ट एक नोट याद रखना, इसी को, ये सब आयुपेक नोमेनक्लेचर, ये प्रोपेन 2,1 को गाइस एसीटोन भी बोला जाता है, एसीटोन। ये गर्ल्स लोग काफी यूज करते हैं, जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना गाइस, वो एसीटोन ही होता है। क्लियर? एंड काफी इसका अच्छा स्मेल आता है गाइस, एसीटोन। अब ये वॉलेटाइल है, मतलब हाथ में रखे फुट भी मारोगे, एज इट इज रखोगे तो ये पूरा वेपराइज हो जाएगा। क्लियर? इवेपोरेट हो जाता है। सो गाइस, ये कीटोन का पार्ट है, और यहाँ पे हमारा आयुपेक नोमेनक्लेचर खत्म होता है। कौन सा? हाइड्रोकार्बन विद फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, आपके इंटेक्चुअल क्वेश्चन के बुक में ना बीच में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, चार्ट जैसा कुछ, चार्ट को ये पूरा फिल करना है, तो पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ, देन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ गाइस। क्लियर? सो जस्ट इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, सी पेज नंबर 123 पे चार्ट दिया है गाइस, एंड यहाँ पे आयुपेक नोमेनक्लेचर बोला गया है कि फिल करना है, राइट? सो गाइस, करना क्या है आपको, देखो, ये आयुपेक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जो इसके पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले आयुपेक नोमेनक्लेचर मैंने कराया है, एंड हमारा जो हाइड्रोकार्बन का मीन्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन के, जस्ट वो एक बार रेफर कर देना। देन वो रेफर करने के बाद अब यहाँ पे आओगे ना, बहुत इजी पड़ेगा गाइस, बहुत इजी है। सी, अब यहाँ पे ना पहला देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, एंड इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर बोला है गाइस। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले का यहाँ पे कॉमन नेम दिया है गाइस, याद रखना, ये कॉमन नेम दिया है, बट हमें लिखना क्या है, हमें आयुपेक नोमेनक्लेचर से मतलब है। और आप लोग का एग्जाम में जनरली गाइस किसी एक कंपाउंड को दे देंगे या दो कंपाउंड को दे देंगे, उसका आयुपेक ही लिखना है। क्लियर? ओके, चलो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं गाइस, बहुत इजी है। सो यहाँ पे इस पार्ट को देखो, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? 2 कार्बन है, चाहे यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से नंबरिंग करो, सेम है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी और यहाँ से भी जाने पर सेम ही दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे कार्बन सपोज मैं 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, तो टोटल कितने कार्बन है गाइस? 2। मतलब यहाँ पे इथ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? इन, मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन ये है, ये क्या है गाइस? अल्कीन है। तो यहाँ पे जस्ट लिखना क्या है आपको? इथीन, दैट्स इट, हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला ये देख लो, सेम सिमिलरली जब जैसे ये किया ना वैसे ये करना है। यहाँ पे सेम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं गाइस? टोटल 2 है। तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट इथ, इथ स्टैंड फॉर व्हाट? 2 कार्बन। क्लियर? अब यहाँ पे कार्बन टू कार्बन क्या है गाइस? ट्रिपल बॉन्ड है। व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वाइन, मतलब क्या है गाइस? ये हमारा अल्काइन है। तो यहाँ पे क्या लगाना है? जस्ट YN, दैट्स इट, हो गया। मतलब ये इथाइन है। और गाइस इथाइन को ही क्या बोला जाता है गाइस? एसिटिलीन। व्हाट? एसिटिलीन। इस एसिटिलीन गैस का ना जो देखा रहेगा, वेल्डिंग वाले जो रहते हैं ना, जो कभी रॉड को कट करते हैं या किसी आयरन मेटल जो रहता है, आयरन मेटल उसको कट करते हैं या वेल्डिंग के लिए, तो यहाँ पे एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, एसिटिक एसिड। व्हाट गाइस? एसिटिक एसिड। चलो ये फॉर्मूला देखो, ये किसका फॉर्मूला गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड का। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या बोला था? नंबरिंग वहीं से करना है। तो कार्बन नंबर 1 लो, कार्बन नंबर 2 लो, मतलब टोटल कितने कार्बन है? 2। तो अगेन यू हैव टू राइट गाइस व्हाट? इथ। अब यहाँ पे इथ तो मैंने लिख दिया, इथ स्टैंड फॉर 2 कार्बन। क्लियर? बट ये अल्केन है ना? यस, अल्केन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड था, यस, क्या था गाइस? अल्काइन था। तो यहाँ पे लिख दो पहले इथेन, क्योंकि ये अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या बोला था? ई हटा के जस्ट ओइक लिखना, OIC। तो यहाँ पे ई हटा के क्या लिखोगे? OIC एसिड। क्या हो गया गाइस? इथेनोइक एसिड। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लो, क्या है गाइस? CH3OH। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? कार्बन एक ही है, मतलब मीथेन है। याद रखना सब सिंगल बॉन्ड है, तो मैं मीथेन लिख दे रहा हूँ, मीथेन। क्लियर? अब क्या है गाइस? ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है। इस एसिड के टाइम क्या बोला था? जस्ट ओइक एसिड लगा देना, ओइक एसिड। किसके जगह पे? ई के जगह पे। क्लियर? अब यहाँ पे अल्केन में क्या बोला था गाइस? मैं ई की जगह पे क्या लगाना है गाइस? ई की जगह पे यस, इफ यू रिमेम्बर, यस। किसको याद हो? आई थिंक लिख लिया रहेगा किसी ने। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? ऑल। व्हाट? ऑल। तो यहाँ पे ई हटा के क्या लिखना है? मिथेनॉल। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, सेम वही गाइस, सेम यहाँ पे जैसे ये है ना वैसे ये है। यहाँ पे क्या है?
सी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 OH इसी को अटैच है ना 1 2 मतलब इथेन है गाइस, सब सिंगल बॉन्डेड है। तो मैं लिख दे रहा हूँ गाइस इथेन, ई हटा के क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा इथेनॉल। क्लियर। सो गाइस यहाँ पे जो लिकर फैक्ट्री जितने भी है, जो मार्केट में भी जो दारू मिलती है जो ब्रांडेड या मतलब जो पीने लायक होती है, उसमें इथाइल ये जो इथेनॉल ऐड होता है गाइस। क्लियर। एंड ये जो मिथेनॉल का जो दारू बनता है, जो मिथेनॉल एक्चुअली ये अल्कोहल ही है गाइस, एंड जो ये जो मिथेनॉल का जो लिकर बनता है ना गाइस, एक काफी पॉइजनस रहता है, काफी पॉइजनस रहता है। जो लोअर स्टैंडर्ड के जो अल्कोहल होते हैं ना, वो मिथेनॉल यूज होता है, जो हेल्थ के लिए काफी खराब होते हैं। क्लियर। और इथेनॉल ड्रिंक किया जाता है गाइस, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बट एक लिमिट तक, बिकॉज इसका मेडिसिनल पर्पस भी है, मेडिसिन भी, इसका मेडिसिन बनाने में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है गाइस। क्लियर। और स्पिरिट लैम्प भी देखा रहेगा, स्पिरिट लैम्प में क्या रहता है गाइस, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर रहता है, एंड जनरली ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है गाइस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्लू कलर का डाई मिला देते हैं, मतलब कलरिंग एजेंट मिला देते हैं, तो जनरली इसे सेम ब्लू कलर की तरह दिखता है गाइस। क्लियर। नेक्स्ट पे चले आते हैं गाइस, सेम ये ग्रुप को देख के कुछ याद आ रहा गाइस, ये फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो कार्बन नंबर यही से नंबरिंग दो 1 2, तो कितने कार्बन है गाइस, इथेन मतलब 2 कार्बन है ना, तो मैं इथेन लिख दे रहा हूँ। अब ये एल्डिहाइड है ना गाइस, तो एल्डिहाइड में अल लगाने बोला था, ई हटा के क्या बोला था, अल लगाने, तो यहाँ पे ई हटा के क्या लगाओगे, इथेन अल मतलब इथेनॉल हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट देख लो, बहुत ही इजी है, मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा के दिया था एसीटोन का। देखो अब ये ग्रुप कौन सा है गाइस, ये ग्रुप क्या है आपका, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी CH3 है, R ग्रुप लगा, और यहाँ पे CH3 है, मतलब अल्काइल ग्रुप लगा है। क्लियर। तो ये कीटो वाला ग्रुप है ना गाइस, व्हाट, कीटो वाला। तो सेम नंबरिंग क्या करोगे, मैंने बोला था ना कीटोन में सबसे स्पेशल वाला पार्ट है, तो यहाँ से चले आओ 1 2 3। क्लियर। तो यहाँ पे दे दो कितने कार्बन है गाइस, 3 कार्बन है, और सिंगल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोपेन। अब ई हटा के क्या लिखोगे, यहाँ पे कीटोन में क्या बोला था गाइस, 1 लगाने, बट कीटो का ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस, ये 2 नंबर कार्बन पे, प्रोपेन 2 1। क्लियर। एंड गाइस ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी ये वाला देखो, सेम सिमिलर इसकी तरह है गाइस, इसी की तरह है सेम। यहाँ पे देखो, इस पार्ट को देखो जरा, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CO, और ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है गाइस, कीटो का ग्रुप। अगर यहाँ से जाओगे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 3 4, तो यहाँ से 2 पे कीटो आ रहा है, और यहाँ से जाओगे ना 1 2 3 पे कीटो, तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से। क्लियर। तो कितने कार्बन है गाइस, 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस क्या, ब्यूटेन, वर्ड ब्यूटेन, ई हटा दो, ई के जगह पे क्या लिखोगे, 2 पे कीटो है ना, ब्यूटेन 2 1। क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट देख लो, अब ये कौन सा ग्रुप है गाइस, ये अमाइन का ग्रुप है। क्लियर। और ये कहाँ पे अटैच है, इस कार्बन पे, वो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, टोटल कितने कार्बन है गाइस, 2। तो यहाँ पे लिखोगे इथेन, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्डेड है सब, इथेन। अब ई हटा दो, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है गाइस, अमीनो ग्रुप है ना, मैंने क्या बोला था, अल्केन अमाइन, अल्केन का ई हटा के जस्ट अमाइन डालना है, तो यहाँ पे इथेन अमाइन हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला बोल दो, बहुत ही इजी है ये भी सेम। ये क्या है मेरा गाइस, हैलोजन एटम है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, तो यहाँ पे 1 पे क्लोरीन एटम है, और कितने कार्बन है टोटल, 3, तो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे क्या है गाइस, 1 पे हैलोजन एटम है। तो इसका नंबरिंग जो नॉमेनक्लेचर है गाइस, इसका ये जो क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आता है गाइस आयुपेक में, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो हेलो मतलब है क्या गाइस, हेलो मतलब क्लोरो है, हेलो मतलब क्लोरो है, एंड जो अल्केन क्या है गाइस, कितने कार्बन का चेन है गाइस, 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन को मतलब प्रोपेन है। क्लियर। बट ये क्लोरो कहाँ पे अटैच है गाइस, 1 कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखोगे 1 क्लोरो और गाइस प्रोपेन लिखोगे फिर वो। क्लियर। सो गाइस ये इसके आयुपेक नॉमेनक्लेचर है। क्लियर। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना इसको गाइस, एंड बहुत ही इजी नॉमेनक्लेचर है गाइस, एंड ये अभी समझेगा ना, जब हायर स्टडी में जाओगे ना गाइस, सेम इसका ही जस्ट आगे का पार्ट तुमको पढ़ना है। क्लियर। सो आई होप गाइस हमारा फंक्शनल पार्ट का ये जो आयुपेक नॉमेनक्लेचर है काफी अच्छा लगा हो। सो
जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड चाहिए तो गाइस ये प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, और याद रखना ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है 123 पेज नंबर पे। क्लियर? सो आई एम स्टॉपिंग हियर गाइस।